अब लेट्स सपोज हमारे पास जो डिक्शनरीज़ हैं उनमें सारों में सारी कीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल इन चारों डिक्शनरीज़ में हमारे पास नेम की की भी है और प्रोग्राम की भी है। लेकिन जो लास्ट वाली डिक्शनरी है जिसमें लीसा की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, उसमें हमारे पास लीसा का नेम एंड प्रोग्राम ये 2 कीज़ तो हैं, लेकिन एज नहीं है। यहाँ तो हमें देखकर आसानी से पता चल रहा है कि हमारे पास लीसा की एज नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में हमारे पास सिर्फ 4 डिक्शनरीज़ हैं। लेकिन सपोज़ कि आपके पास किसी भी लिस्ट में थाउजेंड्स ऑफ डिक्शनरीज़ हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आप उस लिस्ट को देखकर नहीं बता सकते कि स्टूडेंट की डिक्शनरी में कौन-सी इन्फॉर्मेशन है और कौन-सी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में लेट्स सपोज़ हम सर्च करना चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट की एज को। लेट्स सपोज़ हम किसी ऐसे स्टूडेंट की एज को सर्च करते हैं जिसकी एज यहाँ पर स्टोर्ड ही नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर हम सर्च करने की कोशिश करते हैं तो हम किस तरह करेंगे कि फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स इफ स्टूडेंट का जो की है नेम, लेट्स सपोज हम लीसा को सर्च कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इफ नेम इक्वल्स लीसा, तो प्रिंट करें स्टूडेंट की एज। तो जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें हम किसी भी इंडिविजुअल लिस्ट के अंदर किसी इंडिविजुअल आइटम को इस तरह सर्च करते रहे हैं कि इफ़ द की इक्वल्स दिस वैल्यू टू डू समथिंग। इसमें अगर तो हमारे पास ये एज की एग्जिस्ट करती है वेयर देयर इज़ लीसा, तब तो हमारे पास लीसा की एज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इन दिस केस हमारे पास लीसा की एज स्टोर नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? वी विल गेट एन एरर। लेट्स रन एंड चेक। सी, हमारे पास एक की एरर आ गया एज का कि प्रिंट स्टूडेंट एज, कि इस की को जब हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये की तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे केस में जब आपको नहीं पता कि कोई की एग्जिस्ट करती है आपकी डिक्शनरीज में या नहीं करती, तो आप किसी वैल्यू को किस तरह सर्च करेंगे? ऐसे सिनारियो में हम यूज़ करते हैं गेट का फंक्शन। पाइथन हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है गेट के नाम से, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी डिक्शनरी में कोई वैल्यू अगर तो एग्जिस्ट करती है तो वो हमें रिटर्न कर देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो हमें नन रिटर्न करेगा। तो गेट का फंक्शन हम कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ तक तो हम ऐसे ही रखेंगे कि हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं लीसा के लिए। नेम की में लीसा को हम सर्च कर रहे हैं कि इफ़ द नेम की हैज़ अ वैल्यू लीसा तो देन प्रिंट द एज ऑफ लीसा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर? गेट का फंक्शन हम किस तरह यूज़ करेंगे? स्टूडेंट डॉट गेट। अब गेट के फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट देंगे एज का। एज क्या है? हमारी की जो हमने सर्च करनी है, एज। ऐसे ये अब क्या हो रहा है कि लूप करेगा हमारा प्रोग्राम इस लिस्ट के अंदर थ्रू एवरी डिक्शनरी, और फिर इफ इट फाइंड्स द वैल्यू लीसा फॉर द की नेम तो इट विल प्रिंट द एज ऑफ लीसा इफ द एज की एग्जिस्ट। अगर एज की होगी तो वो हमें प्रिंट कर देगा उसकी एज, अगर नहीं होगी तो वो हमें नन रिटर्न करेगा। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। सी, नन। तो हमें अब एरर कोई नहीं आया बल्कि हमें रिटर्न हो गया कि नन। इसका मतलब है कि एज की लीसा वाली डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम इस नन की बजाय कुछ और भी रिटर्न कर सकते हैं, अपना कस्टम मैसेज भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एज नहीं मिलती, ये की नहीं मिलती, तो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट गेट के फंक्शन में आप एक सेकंड आर्गुमेंट भी दे सकते हैं जिसमें आप अपना कस्टम मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं या लिख सकते हैं कि अगर आपको ये की नहीं मिलती तो नन की बजाय आपको एक कस्टम मैसेज प्रिंट आउट हो या रिटर्न हो। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एज इज़ नॉट स्टोर्ड फॉर दिस स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गेट के फंक्शन से एज ढूंढेगा, लेकिन अगर एज नहीं मिलती तो बजाय इसके कि वो हमें नन रिटर्न करे, इट विल रिटर्न अस दिस मैसेज। तो लेट्स रन एंड चेक द आउटपुट। सी, एज इज़ नॉट स्टोर्ड फॉर दिस स्टूडेंट। इस मैसेज को देखकर हमें समझने में या अंडरस्टैंड करने में आसानी आती है कि व्हाट द एरर इज़,
कि एज ऑफ दिस स्टूडेंट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द डिक्शनरी। तो ये गेट का फंक्शन हमारे लिए डिक्शनरीज़ को सर्च करने में और उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस और रिट्रीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है।